गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ एक नया टॉपिक पार्शियल फ्रैक्शन का है। एक ये लास्ट टॉपिक है एक तरीके का, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि आपके पास जब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन या कोई भी एक फैक्टर जो है, क्वाड्रेटिक फैक्टर्स जो हैं नॉन रिपीटेड, या फिर कह लो कि कोई ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है जिसको हम स्प्लिट नहीं कर सकते, तो उसमें जो है हमारी पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लिखी जाती है और उसको सॉल्व किया जाता है, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो आपकी टाइप है जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस शॉर्ट फॉर्म द डिनोमिनेटर कंटेनिंग नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर फैक्टर्स। वो कैसे कि जैसे आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वो स्प्लिट नहीं हो रही है। जब वो स्प्लिट नहीं होती तो मैं उसको कैसे लिख लेती हूँ, ए हम अकेला ए लेते थे ना, बट जब वो स्प्लिटिंग नहीं होती तो हम उसको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, ए साथ में जिस वेरिएबल में आपको दी गई है इक्वेशन प्लस बी, ठीक है ना, ए साथ में जिस वेरिएबल में आपको क्वाड्रेटिक या कोई दी गई है प्लस बी। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ये स्प्लिट नहीं होते तो इनको हम इस फॉर्म में लिखेंगे। अब आपके पास आगे क्वेश्चन रिजॉल्व दिस इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर x ना होके आपके पास s है, तो हमारा जो x की जगह काम क्या करेगा, s। तो हम x की जगह क्या यूज़ करेंगे, s, क्योंकि आपके क्वेश्चन में क्या दिया गया है, s, ठीक है। तो पहले तो ये देखा कि हमने ये प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, न्यूमरेटर की छोटी है। तो अब हम इसको लेट कैसे करेंगे, लेट आपने किया है 5s प्लस 3 अपॉन s माइनस 1 इंटू एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5। पहला तो एज इट इज़ रहा a अपॉन s माइनस 1 जैसे हम पहले लिखते हैं, प्लस अब ये जो सेकंड ब्रैकेट है s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5, ये स्प्लिट नहीं हो रही, तो यहाँ पे हम सेकंड नंबर से उठा लेंगे b s प्लस c, क्योंकि हमारा काम किस पे चलना है, s पे, तो हम b के साथ क्या लिखेंगे, s प्लस c। बाकी सेम प्रोसीजर है, बस आपने ये ध्यान रखना है कि अगर क्वाड्रेटिक जो है वो स्प्लिट नहीं हो पा रही है तो हमने ये वाली फॉर्म लिखनी होती है। जहाँ पे भी स्प्लिटिंग रुक जाएगी वहाँ पे हमने इस फॉर्म को उठाना है, ठीक है। उसके बाद सेम प्रोसेस है, आपने एलसीएम लिया, डिनोमिनेटर्स कट हो गए, आपने दो बार आपने सिंपल एक उसको इक्वेशन ले लिया। अब आपको पता है कि आगे आपको दिक्कत आने वाली है तो हमने उसको ओपन भी करके रख लिया, क्योंकि कल भी मैंने आपको बताया था कि दोनों मेथड भी यूज़ हो जाते हैं एक ही क्वेश्चन में, दो अलग अलग मेथड जो मैंने आपको सिखाए थे। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर भी दोनों मेथड अप्लाई कर रही हूँ क्वेश्चन को छोटा बनाने के लिए, ठीक है, सोल्यूशन जल्दी हो जाए। तो पहले जो आपका एलसीएम कट करने के बाद जो इक्वेशन बची थी उसको सेकंड इक्वेशन ले लिया, उसके बाद मैंने उसको ओपन किया। ओपन करने के बाद मैंने एस स्क्वायर वाले इकट्ठे कर लिए, एस वाले इकट्ठे कर लिए, और कांस्टेंट जिसके साथ कोई भी नहीं है एस स्क्वायर और एस, उसको अलग अलग ब्रैकेट्स में रख लिया। उसके बाद सबसे पहले मैंने क्या किया, बी और सी को ख़त्म करने के लिए मैंने इक्वेशन 2 में s माइनस 1 को 0 पुट कर दिया। b और c ख़त्म हो जाएगा तो a की वैल्यू आ जाएगी। तो b और c को ख़त्म करने के लिए पहले मैंने सेकंड इक्वेशन में s माइनस 1 को 0 पुट किया, तो जहाँ जहाँ s था वहाँ 1 हो गया, और जहाँ s माइनस 1 था वो डायरेक्टली 0 हो गया। तो इसमें इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद मेरे पास b s प्लस c वाली टर्म सारी 0 हो गई, तो मेरी a की वैल्यू आ गई 1। अब क्वेश्चन को और इजी, बेटा ये आपका ब्रेन वर्क है, ये प्रैक्टिस से ही आएगा कि कहाँ पे किसको क्या लूँ, ठीक है। मैं आपको समझा सकती हूँ, आना आपको प्रैक्टिस के साथ ही है। तो आपने ये इक्वेशन बना लिया, आपकी a की वैल्यू आ गई। अब आपने देखा आपके पास 3 ब्रैकेट हैं, एक में a प्लस बी है, एक में 2a प्लस सी, इक्वेशन नंबर 2 की बात कर रही हूँ, एक में a प्लस बी है, एक में 2a प्लस सी माइनस बी है, एक में 5a माइनस सी है। तो इससे आपको पता चलता है कि अगर मैंने आपको डायरेक्ट आंसर निकालना है बी और सी का, तो मैं एक एस स्क्वायर वाले और एक कांस्टेंट जिसमें बी नहीं, जिसमें दो नंबर ही आ रहे हैं, जैसे ए प्लस बी और 5a माइनस सी, क्योंकि मेरे पास ए की वैल्यू अवेलेबल है। तो अगर मैं ए प्लस बी की कंपेयर करती हूँ, ए प्लस बी को उठाती हूँ तो मेरी b की वैल्यू आ जाएगी, और 5a माइनस सी उठाती हूँ तो मेरी c की वैल्यू आ जाएगी। तो अब उसके लिए मेरे को ये देखना पड़ा कि a प्लस बी किसके साथ है, एस स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो मैं क्या कंपेयर करूँगी, एस स्क्वायर को क्या कंपेयर करूंगी, एस स्क्वायर के कोफिशिएंट को। वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो इसलिए यहाँ पे वो 0 के इक्वल हो गया। तो 0 इज इक्वल्स टू a प्लस बी। अब a की वैल्यू मेरे पास 1 है, मैंने 1 को पुट किया, उससे b की वैल्यू आ गई -1। 3 में से 2 अननोन मिल गए। अब मैंने क्वेश्चन को और इजी करने के लिए, वैसे
अब मैंने लिया कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म कौन सी है यहाँ पे, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, 5a माइनस सी, 5a माइनस सी। उसके साथ कंपैरिजन में क्या है, 3 पुट किया, 3 इज इक्वल्स टू 5a माइनस सी, a की जगह 1 पुट किया, 5 माइनस सी आ गया, c की वैल्यू क्या आ गई, 2। तो आपके पास तीनों अननोन्स की वैल्यू आ गई 1 -1 एंड 2। इनको पुट किया, आपका आंसर आ गया। थैंक यू। तो इसमें आपने क्या समझा कि जहाँ पे आपकी स्प्लिटिंग ना हो क्वाड्रेटिक की, वहाँ पे आपने कौन सा लगा देना है, ax + b अपॉन जो भी आपको क्वाड्रेटिक गिवन है। थैंक यू।